जब वह आदमी पेशाब कर रहा था उसने कुछ अजीब देखा। पास में कुछ चमक रहा था। उसने रेत हटाई तो उसे लगा कि शायद यह सोने का टुकड़ा हो। उसने दूर खड़े अपने दोस्त को देखा। एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे बुलाने का फैसला किया। उसका दोस्त आया और उस पत्थर को ध्यान से देखने लगा। उसने लाइटर निकाला और उसे जलाने की कोशिश की। कुछ देर बाद पत्थर पिघलने लगा, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। उन्हें लगा कि यह शुद्ध सोने की डली हो सकती है, जिसकी कीमत अनमोल थी। इस अचानक खोज से दोनों इतने उत्साहित हुए कि बिना ज्यादा सोचे खोदने लगे। 4 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी उन्हें और सोना नहीं मिला। फिर उन्होंने सोने के टुकड़े के चारों ओर रस्सी बांधी और गाड़ी से उसे खींचने की कोशिश की। रस्सी 2 बार टूटी, लेकिन सोने का वह बड़ा टुकड़ा टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने और गहरा खोदने का फैसला किया। आधा मीटर और खोदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई छोटा टुकड़ा नहीं, बल्कि सोने का एक विशाल भंडार हो सकता था। रात होने पर उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। उन्हें लगा कि वे सोने की रक्षा कर रहे हैं और उन्होंने उत्साह में जश्न मनाया। लेकिन एक नई समस्या आई। उस छोटे से सोने के टुकड़े को कैसे निकालें? एक ने सुझाव दिया कि कोई शहर जाकर मदद लाए, जबकि दूसरा सोने की रखवाली करे। चूंकि माई को ज्यादा अनुभव था, वह रुकने के लिए सही था, लेकिन इतनी दौलत के सामने भरोसा सबसे बड़ी समस्या बन गया। माइक ने ठंडे लहजे में कहा, तू सोने के पास अकेला मत रहना। आखिरकार उसने ही सोना ढूंढा था, इसलिए वह उसकी रक्षा करना चाहता था। उसके दोस्त को मजबूरी में मानना पड़ा और माइक को वहाँ छोड़ना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने खाना और पानी बांटा। दोस्त ने बहाना बनाया कि गाड़ी का इंजन ठंडा करने के लिए पानी चाहिए और लगभग सारा पानी ले गया। उसने माइक के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट फोन छोड़ा, यह कहकर कि वे संपर्क में रहेंगे। जैसे ही गाड़ी आंखों से ओझल हुई, माइक ने सोने को रेत से ढक दिया और कपड़े से लपेट दिया। अगले दिन जब वह आसपास की जगह देख रहा था, उसे एक पुराना हवाई जहाज का मलबा मिला। यह जंगली जानवरों से बचने के लिए सही ठिकाना था, लेकिन एक नई समस्या थी। वहाँ से वह सोने को नहीं देख सकता था, जिससे उसे असुरक्षा महसूस हुई। इसलिए उसने हवाई जहाज के कुछ हिस्से तोड़े, उन्हें सोने के पास खींच लाया और एक तंबू बनाया। अब वह कांच की खिड़की से सोने पर नजर रख सकता था। सूरज की रोशनी एक दरार से अंदर आई और जब वह सुबह उठा तो उसका माथा बुरी तरह जल गया था। उसने एक छोटा पत्थर लिया और सोने का एक टुकड़ा तोड़ा। वह टुकड़ा तरबूज जितना बड़ा था, लेकिन पूरे सोने के भंडार के सामने घंटी जितना छोटा था। तभी उसके दोस्त का फोन आया। गंभीर चेतावनी के बाद माइक ने चुपचाप रहने का फैसला किया, लेकिन उसकी त्वचा पहले ही जल चुकी थी और उसका खाना और पानी खत्म होने वाला था। तभी उसने दूर एक सांप देखा। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और उसका आखिरी पानी भी गिर गया। अब उसकी हालत और खराब हो गई। अगले दिन वह हवाई जहाज के मलबे में कुछ कागजात ढूंढने गया। अचानक उसने एक बहुत बदसूरत औरत को आते देखा। पहले तो वह छिपना चाहता था। उसने सोने का टुकड़ा ध्यान से छुपाया। औरत इधर उधर घूमी और पूछने लगी कि वह वहाँ क्या कर रहा है। शक से बचने के लिए उसने खुद को गरीब माली बताया। उसने औरत के दिए खाने को भी ठुकरा दिया।